नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गंगा दशमी यानी गंगा दशहरा जेठ महीने में मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने वालों के सारे पाप धुल जाते हैं। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माँ गंगा पहली बार पृथ्वी पर आई थी और इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस दिन को गंगा पूजा के लिए अचूक माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का त्योहार विशेष महत्व रखता है। इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन ब्रह्म बेला में उठकर गंगा स्नान करने वाले के सारे पाप धुल जाते हैं और गंगा दशहरा का पर्व हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। माँ गंगा को पापों का नाश करने वाली माना गया है। जो भी साधक माँ गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पर्व माँ गंगा के धरती पर आगमन की खुशियों में मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने तथा पूजा में गंगा जल का प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस साल गंगा दशहरा 2024 की तिथि तथा पूजा मुहूर्त और इसका महत्व। इस साल गंगा दशहरा 16 जून 2024 दिन रविवार को है और इस दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के पाप धुल जाते हैं और जन्म मरण के बंधन से भी आदमी मुक्त हो जाता है। गंगा दशहरा 2024 का मुहूर्त। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून 2024 को प्रातः 2:32 पर शुरू होगा और अगले दिन 17 जून 2024 को प्रातः 4:43 पर समाप्त होगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर माँ गंगा शिव की जटाओं से पृथ्वी पर उतरी थी, इसलिए इस दिन पूजा पाठ और मांगलिक कार्य पूर्णतः शुभ और सफल माने जाते हैं। गंगा दशहरा का दिन मोक्षदायिनी गंगा माता का पूजन और पितरों को तारने तथा पुत्र पौत्र और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन 10 चीजें जैसे अन्न, जल, फल, वस्त्र, सुहाग सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण दान देना चाहिए। आइए अब गंगा दशहरा पूजा विधि के बारे में जानते हैं। गंगा दशहरा पर पवित्र गंगा में स्नान करने की परंपरा है। अगर गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दौरान ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः नामक मंत्र का जाप करें और गंगा दशहरा पर नदी के किनारे पितरों के निमित्त तर्पण करें। इससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और इसके बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। आइए अब गंगा दशहरा की कथा जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ के तप से ब्रह्मादेव प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने भगीरथ को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में उन्होंने माँ गंगा को मांग लिया। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि माँ गंगा का वेग और भार पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी, सृष्टि का नाश हो जाएगा। इसके बाद माँ गंगा के वेग और उनके भार को संभालने के लिए शिव से अनुग्रह किया गया। शिव ने उसको उनकी विनती स्वीकार कर ली और इसके बाद गंगा दशहरा पर भोलेनाथ ने अपनी एक जटा खोल दी और गंगा जी हिमालय से होती हुई पृथ्वी पर आ गई। तो दोस्तों, गंगा दशहरा पर यह वीडियो मेरा आपको कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करें ताकि गंगा दशहरा की शुभ मुहूर्त और
तिथि तथा इसके महत्व के बारे में सभी तक जानकारी पहुंच सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।